अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका वासवानी है और मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगी हूँ वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी भी कहा जाता है। अच्छा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है एक साइकाइट्रिक इलनेस है या एक साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है। आज मैं इसके फीचर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नो हाउ देना चाहती हूँ। उसमें ये होगा कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे इजीली। अगर किसी आपके इर्द गिर्द किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप जल्द उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और फिर आप जल्द ही साइकाइट्रिक हेल्प अगर ले लें, जितना जल्दी इसको ट्रीट करवाया जाए, जितना जल्दी इस पर काम करना शुरू किया जाए तो उतना बेहतर चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाए। तो ये है कि सबसे पहला सवाल ये है कि ओसीडी होता क्या है। अच्छा, अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इस बीमारी में दो तरह के मसले होते हैं। एक होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है थॉट्स, ठीक है, ऑब्सेशन या ऑब्सेसिव थॉट्स, ठीक है। अब वो थॉट्स इस तरह की या सोचें आती हैं। फर्ज करें एक सोच है कि आपने किसी चीज को हाथ लगाया या नहीं भी लगाया, आपको ऐसे महसूस होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है। फिर आप जाकर हाथ धोते हैं, ठीक है। अब जब आप हाथ धो लेते हैं तो आप सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ भाई मैंने हाथ धो लिए, अब मैं जो है अब मेरे हाथ साफ हो गए। लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि वो अगर किसी चीज को हाथ लगाएंगे या नहीं भी लगाएंगे तो उनको बार बार ये महसूस होता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ठीक है। वो जाएंगे, वो फिर से दोबारा हाथ धोएंगे, फिर जाएंगे, फिर दोबारा हाथ धोएंगे, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, बार 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 बार। अच्छा, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हाथ धोना या जिस्म के किसी को हिस्से को धोना या बार बार खुद को जाकर साफ करना। इसी तरह की किसी भी किस्म की कोई सोच, कोई किसी भी किस्म की कोई सोच हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज कि दरवाजे की कुंडी खुली हुई है, आपने जाकर बंद कर दी, फिर आप आकर बैठे, फिर आपको हुआ कि कहीं खुली तो नहीं रह गई है, फिर आपने जाके चेक। इस तरह आप मल्टीपल टाइम्स, कहीं 10-10 20-20 बार आप इसी तरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। इस तरह का जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपको एक सोच आ रही है कि ये चीज नहीं हुई है, ये चीज गंदी है, या मैं इसको दोबारा जाकर करूं। ये जो सोच है ये आपको तंग करना शुरू करती है, आपको परेशान करना शुरू करती है। इसको कहते हैं ऑब्सेशन, ठीक है। और जब आप उस सोच पे अमल करते हैं उसको कहते हैं कंपल्जन। यानी कि आपने सोचा हाथ गंदे हैं तो ये हो गया ऑब्सेशन, और आपने जाकर हाथ धोए यानी कि उस ऑब्सेशन पे आपने अमल किया, उसको कहते हैं कंपल्जन। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के ऑब्सेशन हो सकते हैं, ठीक है। कि जैसे ये ऑब्सेशन हो, बाज लोगों को ऑब्सेशन हो सकते हैं, कोई सेक्सुअल थॉट्स आ सकती हैं, वो भी ऑब्सेशनल हो सकती हैं। बाज लोगों को ब्लेस्फेमस थॉट्स आती हैं, यानी कि रिलीजन के खिलाफ या उस तरह की थॉट्स आती हैं, ठीक है। वो बेचारे बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उसके साथ ज्यादातर कोई कंपल्जन नहीं एसोसिएटेड होती है, लेकिन वो थॉट्स भी होती हैं और कभी कभी उनके साथ कंपल्जन्स भी एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की भी थॉट्स होती हैं कि मैं जोर से चीखूं, चिल्लाऊं, या कुछ इस तरह करूं, कोई भी इस तरह का एक्ट करूं, कोई चुरी उठा लेना, कोई किसी किस्म की भी थॉट हो सकती है। जो भी कोई थॉट आपको जो रिपीटेडली आ रही है और आपको परेशान करिए, वो ऑब्सेशन हो सकता है, ठीक है। एक ही थॉट जो कि बार बार आए और अगर आप उस पर एक्ट कर रहे हैं तो वो कंपल्जन है, ठीक है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें एक चीज मैं और भी ऐड करूंगी कि बाज लोगों को मुख्तलिफ किस्म के, बाज लोगों के रिचुअल्स होते हैं। यानी कि बाज लोग अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको ये होता है कि मैं कुछ काउंटिंग्स करूं, 10 कदम आगे रखूं, 10 कदम पीछे रखूं, 10 कदम दाएं रखूं, या कुछ भी इस तरह का। तो उससे क्या होता है कि उनको ये फील होना, उनको ये होता है कि शायद अगर मैं ये पूरा एक्ट करूंगा तो मेरा घर सिक्योर रहेगा, या कुछ भी इस तरह की थॉट, क्या वो अपना ही कुछ जहन में बना लेते हैं और फिर उसी में उलझे रहते हैं। अगर वो जरा सा भी वो रिचुअल गलत हो जाता है तो वो उसको रिपीटेडली करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली ओसीडी है जो कि एक साइकाइट्रिक इलनेस है। बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे सफ़र करते हैं लेकिन इसको समझते नहीं है। इस बीमारी का उनको समझ नहीं आती कि ये भी एक बीमारी है और इस
इसका हल निकाला जा सकता है, इसकी जो है वो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और आप जो, क्योंकि इस तरह आप बहुत सारा वक्त अपना जो है इन्हीं रिचुअल्स में लगा लेते हैं, इसी ऑब्सेशंस में आप परेशान रहते हैं, आप अपना न पढ़ सकते हैं, न काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते, बहुत सारा आपका वक्त इन चीज़ों में निकल जाता है। ये बहुत कम एज में भी शुरू हो जाती है, आजकल बच्चों में भी होना शुरू हुई, 16 साल 18 साल के बच्चों में ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। इसका बहुत ज़्यादा एसोसिएशन एंजाइटी से भी है, कोई अगर आपकी चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा हुआ है उसमें भी है। वैसे तो ये उम्र किसी भी हिस्से में शुरू हो सकती है, जितनी यंग एज में शुरू होती है उतना ही इसका प्रोग्नोसिस बुरा है। मतलब ये कि फिर वो चलती रहती है और रिलैप्स करती है, यानी कि कभी ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो दोबारा से हो जाएगी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आपके इर्द गिर्द किसी को भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है, तो आप ज़रूर अपने साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और उनसे इस मसले को डिस्कस करें और जल्द से जल्द इसको ट्रीट कराने की कोशिश करें, ताकि ये है कि ये दवाइयों के ज़रिए से और बातचीत के ज़रिए से जो इलाज होते हैं, साइकोथेरेपी, CBT जिसे कहते हैं, और भी डिफरेंट तरह के इसमें इलाज किए जाते हैं, यानी कि साइकोथेरेपी में ही और चीज़ें हैं जो कि की जाती हैं, जिससे इस मसले को हल करने में आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। तो आप प्लीज़ इन सिम्टम्स में, अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ ऐसे कोई सिम्टम्स लोगों में आपके इर्द गिर्द किसी के अंदर प्रेजेंट है, तो आप ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।